हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग देता है 18,074 का, और वहीं पर ही अपने दिन का लो बना लेता है 18,032 का। फिर ऊपर की साइड की मूवमेंट दिखाता है और सेकंड हाफ में एक छोटी सी रेंज में मार्केट निकल जाता है। मार्केट का हाई बनता है 18,183 का और मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,165 की। एक अच्छी क्लोजिंग होने वाली है। इसी के साथ साथ ना आज के दिन ब्रॉडर मार्केट में भी हमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर मिला है। ओवरऑल आज के दिन का जो मार्केट का स्ट्रेंथ था वो काफी अच्छा हमें देखने को मिला है। इसी के साथ अगर हम आज के दिन एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआईआई ने 319 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1200 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बड़ा है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी भी रिगार्डिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म का लिंक और उसी के साथ साथ टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो आप जैसे चाहो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। स्टॉक इन फोकस में हमारे पास एक स्टॉक आ जाता है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन, अग्रवाल इंडस्ट्रीज। अगर हम इसके रीजन की बात करें क्यों ये हमारे फोकस में आए, तो इसने अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था कल के दिन। इसने अपनी 50 की मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था 616 के लेवल पर, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब ये कभी भी हमें 616 से 620 के लेवल के आसपास मिलता है तो ये हमारे फोकस में रह सकता है। एक छोटे से 2% से ज्यादा का स्टॉप लॉस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फिर भी अगर मैं इसके रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में एक इंपॉर्टेंट जोन की बात करूं जो इसका सपोर्ट जोन होने वाला है वो रहने वाला है 590 से 615 का जोन। लेकिन जो कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव है। और अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ अडानी एंटरप्राइजेस का आ रहा है एफपीओ। अब ये एफपीओ क्या है और क्या हमें इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसकी बेसिक डिटेल्स रहने वाली है, इसका पूरा टाइम टेबल, मतलब कि फंडामेंटल से लेके टेक्निकल लेवल तक हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी वीडियो आपको अलग से मैं दे दूंगा। इस वीकेंड पे आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगी अडानी का एफपीओ ओपन होने से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, बिकॉज वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब फाइनली अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो कल के दिन है एक्सपायरी। और एक्सपायरी में तो हमारा जो पर्सनली रूल होता है, हम उस वीक की एक्सपायरी में काम नहीं करते हैं। अगर हमको काम करना भी हमारे लेवल्स आते भी तो हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं। लेकिन जहां पर मैं एक एडिशनल थिंग शेयर करना चाहता हूं जो आप लोगों के काफी काम में आने वाली है। देखो, अगर हम कुछ भी कैरी करके आते हैं, स्पेशली अगर हम ऑप्शन बाइंग में बात करते हैं कि हमने कुछ कैरी कर लिया और हमें टेंशन रहती है पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, पूरा रात डाउ देखते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कल कहाँ पे खुलेगी एसजीएक्स निफ्टी देखते रहो। तो अपनी उस आदत को सुधारो। अगर आपको किसी चीज से टेंशन हो रही है ना तो उस चीज को मत करो। क्या जरूरत है कैरी करने की अगर हमें फालतू में मेंटली स्ट्रेस हो रही है। हमारी हेल्थ सबसे पहले आती है, इस चीज पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन जो हमारी हेल्थ है वो हमारे पास सबसे पहले, हमें उससे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और अगर हमें कोई भी चीज से, इनफैक्ट ऑप्शन बाइंग की बात ही नहीं कर रहा, किसी भी चीज से अगर हमें एक्स्ट्रा टेंशन होती है तो हमें उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अब इसी के साथ ना दूसरी बात, देखो, अगर हमने कुछ कैरी किया भी है, या तो हम क्वांटिटी इतनी कैरी करें कि हमें टेंशन ना हो। अदरवाइज मार्केट में जैसा मूड माहौल चल रहा हो, लाइक न्यूट्रल मार्केट चल रही है, तो हमें जहां पर कैरी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और उसी के साथ साथ ना हमें स्पेशली एक्सपायरी से एक दिन पहले उसी एक्सपायरी का अगर हम कैरी कर रहे हैं ना तो वहां पर हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में नहीं रहता, तो हमें उस चीज को भी फोकस में रखना पड़ेगा। बिकॉज गैप अप होना, गैप डाउन होना, हम किसी हद तक सही हो सकते हैं। 10 में से 5 बार सही हो गए, 10 में से 5 बार गलत भी हो गए ना, तब दोनों बार हमारा वहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो हमारा ओवरऑल में रहेगा वो नील रह जाएगा। तभी हमें उन चीजों को ध्यान में देना पड़ेगा।
रिस्क रिवार्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो हम वहां पर काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में होना ये मतलब नहीं होता कि हमें मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हो रहा है या मिनिमम टाइम लॉस हो रहा है। बिकॉज होता क्या है, अगर हम मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट भी कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट छोटे छोटे कर रहे हैं, और जब हमें लॉस हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, तो वहां पर हमें दिक्कत हो जाती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का असली मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1:5, कहने का मतलब 1 रुपया हमारा रिस्क में है, लेकिन उसके रिवार्ड में हमें जो मिल रहा है 5 रुपए मिल रहा है। और अगर हमें वहां पर 10 में से 6 बार भी लॉस हो जाता है ना, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में रह जाते हैं। ये होता है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर। मतलब कि रिस्क में तो जब हमने रिस्क लिया 1 रुपए का, बट हमें उसके बदले में प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का। तो इस रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना जरूरी है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। इसी के साथ साथ अगर हम कल के लेवल्स की बात करते हैं तो निफ्टी ने आज 18,200 का जो हमारा रजिस्टेंस था उसकी बार बार रिस्पेक्ट करी है। अब अगर मार्केट 18,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है 100 पॉइंट्स तक की। तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस कल काम करेगा वो रहने वाला है 18,300 का। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो इमीडिएट जो हमें सपोर्ट मिलने वाली है वो तो मिलेगी 18,100 की, और मेजर सपोर्ट काम करेगी 18,000 की। 18,100 की जो हमारी सपोर्ट है वो इसलिए है क्योंकि वहां पर 50 की मूविंग एवरेज भी है, और वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाली है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कल के दिन है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में काफी बार लेवल्स काम नहीं करते हैं। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हमारे लेवल से 30 से 40 पॉइंट का मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर किसी भी साइड हमें कॉल पुट सेलर्स या पुट सेलर ट्रैप होते हुए दिखते हैं तो वहां पर हमें एक अच्छा मौका भी बन सकता है। तो अगर मुझे ऐसा मौका देखने को मिला तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में कोई भी चीज हो हमने डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव ही करी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं रहने वाली है। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ जरूर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।